हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप लोग का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आज से मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूं विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम ग्रुप डी के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आप लोग देखिएगा कि सीधा ही सीधा आप लोग के एग्ज़ाम में आप पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसे ज़रूर कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग प्राप्त कर सकते हैं इससे। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और आप लोग को पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग आज से करेंगे और ये सेशन हमारा बहुत ही छोटा सेशन होगा जिसमें हम लोग फटाफट क्वेश्चन आंसर करेंगे। और ये सेशन हमारा आप लोग कह सकते हैं कि ये आपके साथ हमारा सिर्फ 15 मिनट की यात्रा होगी आपके साथ। तो इसे आप लोग ज़रूर कीजिए और 15 मिनट में आप लोग अपने बहुत सारे विज्ञान के प्रश्नों को देख सकते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए एक बेहतर सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं ये सेट का सेशन। और ये आप लोग के लिए सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो आप लोग इसका आंसर बताएं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न। और दूसरा प्रश्न कह रहा है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो आप लोग इसका आंसर कीजिए कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किन के द्वारा किया गया था। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न और प्रश्न नंबर तीसरा। और तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आप लोग आंसर कीजिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है चौथा नंबर। और चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आप लोग आंसर करें। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चौथे का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा E=mc² का प्रतिपादन किया गया था। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा पाँचवा नंबर। और पाँचवा नंबर प्रश्न कह रहा है सापेक्षिता का सिद्धांत दिया था। तो आप लोग को बताना है कि सापेक्षिता का सिद्धांत किसने दिया था। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। और 6 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन है, बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को यह सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, सातवां नंबर। और सातवां नंबर प्रश्न कर रहा है चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, 1930 में मिला था। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 8 नंबर। और 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो आप लोग को बताना है कि परमाणु की नाभिक की खोज किनके द्वारा किया गया था। और 8 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग का ऑप्शन नंबर है, रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और ये प्रश्न नंबर 9 है। और 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और प्रश्न नंबर 10 है। और 10 नंबर प्रश्न कह रहा है केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर करें आप कि केस्कोग्राफ यंत्र का खोज किसने किया था। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था केस्कोग्राफ यंत्र का खोज। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो इसका आप लोग उत्तर करें कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस ये किन की कृति है। तो इसकी रचना किन्होंने की थी? तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिए। और इसकी सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेघनाथ साहा के द्वारा इसकी रचना की गई थी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। और 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक की टीके की खोज किनके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। अब हम लोग चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। और 13 नंबर प्रश्न कह रहा है किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की
परिक्रमा करती है। तो इसका आप लोग सही उत्तर करें और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। आर्यभट्ट ने बताया था क्या, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, तो अगला प्रश्न कर रहा है 14 नंबर, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका आप लोग सही आंसर करें और 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, और 15 नंबर प्रश्न क्या करा है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो 15 नंबर का क्या उत्तर हो जाएगा, तो 15 नंबर का उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16, और 16 नंबर प्रश्न करा है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है। तो इसका आप लोग आंसर करें और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का आंसर हो जाएगा, ये रचना जो है वो चार्ल्स डार्विन की है। कौन सी, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न, और आप लोग भी फटाफट हमें आंसर करते रहे। और अगला प्रश्न क्या है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 18 नंबर, और 18 नंबर प्रश्न क्या करा है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की। तो आप लोग इसका आंसर करें कि हाइड्रोजन को किसने तत्व के रूप में खोजा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा ये खोजा गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो 19 नंबर, और 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। तो रक्त परिवहन की खोज किसके द्वारा की गई थी, इसका आंसर करें आप लोग, और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिवहन की खोज किया गया था। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक्सरे की खोज किसने की थी। तो आप लोग फटाफट कमेंट करें, एक्सरे की खोज किनके द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, WC रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आंसर करते रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो आप लोग को बताना है कि गति का जड़त्व नियम जो है किनके द्वारा दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, गति के नियम किसने दिया था। तो गति का नियम किनके द्वारा दिया गया था। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, गति का नियम जो दिया गया है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया है। तो आप लोग ये जरूर जान रहे होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है। तो ये आप लोग को काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सलीम अली। तो सलीम अली को क्या कहा जाता है, तो बर्ड्समैन, या आप लोग कह सकते हैं कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसने कहा जाता है, तो सलीम अली। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर, और 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की। तो इसका आप लोग बताना है कि अनुवांशिकी कोड की खोज किनके द्वारा किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, और सही उत्तर हो जाएगा हरगोविंद खुराना के द्वारा क्या किया गया था, तो अनुवांशिकी कोड की खोज की गई थी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न क्या करा, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। तो टेलीस्कोप का निर्माण किनके द्वारा किया जाता है। तो इसका आप लोग सही आंसर करें, और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, और 26 नंबर प्रश्न क्या करा, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो आप लोग इसका आंसर करें, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, CD डुवे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न कह रहा है 27 नंबर, और 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, डार्विन के द्वारा दिया गया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो 28। क्या कह रहा है, लाइकेन की खोज
किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन की खोज किनके द्वारा किया जाता है? तो इसका आप लोग सही आंसर करें। और 28 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तुलाशने के द्वारा लाइकेन की खोज की जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है 29 नंबर। और क्या है? तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो आप लोग इसका जल्दी जल्दी आंसर करें। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक के द्वारा सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आप लोग इसका आंसर कीजिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? और ये सारे प्रश्न जो है वो हमारे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है कि आप लोग को ये प्रश्न डायरेक्ट ही पूछे जाए, तो इसका आप लोग आंसर करते रहें। और इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 का? तो 30 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 31 नंबर। क्या कह रहा है? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका शब्द का प्रथम कह सकते हैं आप लोग कि प्रयोग किया गया था। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। और 32 नंबर प्रश्न क्या करा? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए। और इंसुलिन की खोज किनके द्वारा की जाती है? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, बेंटिक एवं बेस्ट के द्वारा जो है वो इंसुलिन की खोज की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा है 33 नंबर। और 33 नंबर प्रश्न कर रहा है गामा किरण की खोज किसने की थी? तो आप लोग फटाफट हमें कमेंट कर बताएं कि गामा किरण की खोज किनके द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, पॉल विलार्ड के द्वारा गामा किरण की खोज की गई थी। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। और 34 नंबर प्रश्न कर रहा है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका आप लोग आंसर कीजिए, रेबीज का टीका का खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर के द्वारा रेबीज के टीके की भी खोज की जाती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 35 नंबर। और 35 नंबर प्रश्न कर रहा है प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए कि नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वरण जो है वो किनके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्राकृतिक वरण या नेचुरल सिलेक्शन का नियम दिया गया था। और ये काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। और 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज किनके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, सीले और प्रिस्टले के द्वारा जो है ऑक्सीजन की खोज की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा है 37 नंबर। और 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन जो है वो गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं और फिर हम मिलेंगे अगले सेशन में। और इसी तरह हम लोग फटाफट जो है विज्ञान के बहुत सारे क्वेश्चनों को करेंगे। और आप लोग भी इस सेशन से आप लोग अपने ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से ज़ोरों शोरों से पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।